Okay. So just now, as a macroeconomics is a subject. So macroeconomics, what is this? This tells about the about the economy as a whole. In the microeconomics that you have studied in class 11, in that we study about the small aspects of the economy, but in the macroeconomics, we study about the whole of the economy in one thing. For example, some of the concepts are, first is the national income, other one is the money and banking. In the whole country, money is same, the banking system is same, the interest rates are same. And then the issues are government budget. Okay, means when the budget is passed, that is for whole of the country. The month of February, the budget is being passed. So like this way, all the issues which are related with the macro in the large concept mean for the economy as a whole is discussed in the chapter in this book, macroeconomics. So first of all, the unit that we will continue, that the first unit is that unit number 5, national income and the related aggregates. ना means national income means राष्ट्रीय आय, देश की इनकम कितनी है, और साथ ही में उसके कुछ रिलेटेड एग्रीगेट्स, उससे कुछ संबंधित चीजें, कैसे हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है, उससे पहले कुछ हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं नेशनल इनकम को एक्सप्लेन करने से पहले, और साथ ही में क्योंकि जो वो कॉन्सेप्ट उसमें आएंगे उसके लिए कुछ आपको मतलब जो आप फॉर्मूले जो कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए जो आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने जरूरी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम in the macroeconomics first chapter, circular flow of income. Now what is this circular flow of income? तो सर्कुलर फ्लो मीन्स, देखिए बेटा, जो इनकम होती है ना किसी भी इकोनॉमी में, उसको किसी भी इकोनॉमी को रन करना बहुत जरूरी होता है ना. अगर इकोनॉमी रन नहीं होगी तो सब कुछ चलना बंद हो जाएगा. इकोनॉमी का रन करना मतलब होता है कि जो मेन एक्टिविटीज है इकोनॉमी की, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ होना बहुत जरूरी है. यानी कि अगर लोग कंज्यूम नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन क्यों होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो लोग कंज्यूम क्या करेंगे, और अगर प्रोडक्शन नहीं होगा, साथ में एक बात और भी है कि इनकम कहाँ से होगी, लोग पैसा भी तो कमाएंगे तभी तो खर्च करेंगे ना. तो ये सारी चीजें जब हैंड टू हैंड चलती हैं, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. यानी कि इनकम जो है इन सभी क्षेत्रों में आपस में सर्कुलेट होनी चाहिए. दैट शुड गो हैंड इन हैंड इन ऑल दीज spheres. So this income, when it revolves in whole of the economy, is known as the concept of the circular flow of income. Those who are having the books, just mark the definition. It refers to cycle of generation of income in the production process, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from household to firms in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them. Very important concept, circular flow of income. Now, this circular flow of income is having three aspects, three different phases. Phases means पड़ाव, किन स्थिति से, किस किस स्टेजेस से ये सर्कुलर फ्लो निकल करके जाता है. जो है अपना वो सर्कुलर फ्लो पूरा करती है, इस तरीके से पूरा का पूरा ये अपना फ्लो पूरा करती है. तो सबसे पहला जो यहाँ पर फेज आता है, दिस इज द फेज नोन एज द जनरेशन फेज. Now, just mark it. In this phase, firms produce goods and services with the help of the factor services. Generation मतलब जहाँ पर goods और services produce किए जाते हैं, generate किए जाते हैं, that is known as the generation phase. यानी कि जहाँ पर आप इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, जहाँ पर गुड्स की प्रोडक्शन हो रही है, वो कहलाता है जनरेशन फेज. यानी कि जिस जगह पर गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, इसको हम प्रोडक्शन एक्टिविटी भी कह सकते हैं. तो द फर्स्ट फेज जहां से कि इनकम का प्रोडक्शन, इनकम शुरू होती है, दैट इज द जनरेशन फेज. यानी कि जहां पर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं. सेकेंड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज. जो प्रोडक्शन तो हो गया ना, आप लोगों ने, हम लोगों ने, सबने प्रोडक्शन कर दिया, लेकिन उसके बदले में क्या है, हमें जो है पैसा मिलना चाहिए. अगर वो पैसा नहीं मिल रहा है किसी को भी, तो क्यों कोई काम कर रहा है, कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल जहां पर भी काम कर रहा है, दैट इज फॉर द सेक ऑफ मनी. वो पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है. हम भी काम करें पैसा कमाने के लिए, आप भी पढ़ रहे हैं क्यों, क्योंकि आपको आगे जाकर के पैसा कमाना है. तो और उसके लिए एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है. दैट्स व्हाई यू आर गिविंग, योर पेरेंट्स आर गिविंग, द सोसाइटी इज गिविंग सो मच इंपॉर्टेंस, द गवर्नमेंट इज गिविंग सो मच इंपॉर्टेंस ऑन द एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स. सो डिस्ट्रीब्यूशन फेज मींस, यानी कि जहां पर जो ये यहाँ पर जो हमने प्रोडक्शन किया गुड्स एंड सर्विसेज का, इसके बदले में हमें जो पैसा मिला, इन रिटर्न जो पैसा मिला, that is received by the factors of production, is known as the generation phase, sorry, the distribution phase.
आपको मैंने बताया था प्रोडक्शन फंक्शन में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, क्लास 11th में याद है प्रोडक्शन फंक्शन में चैप्टर में। तो लैंड को क्या मिलता है, रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। ओके, तो ये जो सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यानी कि जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको जो ये सब वापसी में रिटर्न में मिल रहा है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ओके, थर्ड वन इज डिस्पोजिशन फेज। अब पैसा तो आ गया हमारे पास में ना, हमने पहले तो सर्विसेज दी, उसके बदले हमें पैसा मिला डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। अब वो पैसा खर्च भी तो करना है ना, क्योंकि हमें अपना कंजम्पशन तो करना ही है। बिना कंजम्पशन के हम किस तरीके से सरवाइव करेंगे? अगर हमें खाना ना मिले एक दिन तो क्या हाल हो जाते हैं। सो कंजम्पशन इज अ मस्ट एक्टिविटी। कंजम्पशन खाली खाना ही नहीं होता बेटा, जो भी चीजें आप यूज करते हैं, आप डॉक्टर्स की सर्विसेज लेते हैं, टीचर्स की सर्विसेज लेते हैं, लॉयर की सर्विसेज लेते हैं, घर में आपकी एसी है, इलेक्ट्रिसिटी से आप यूज कर रहे हैं, आप कोई भी अप्लायंस को यूज कर रहे हैं ना, ये सभी कुछ कंजम्पशन एक्टिविटीज कहलाता है। ओनली ईटिंग इज नॉट कंजम्पशन फॉर अ कॉमर्स स्टूडेंट, क्योंकि कंजम्पशन इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटी which we are using। when अगर आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं, that is also an consumption activity। okay, so disposition phase means यानी कि जो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन से पैसा मिला उसको अब जो हमने फिर से वो पैसा खर्च करना है, क्योंकि जब वो हम गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करेंगे तभी तो ये जनरेशन फेज दोबारा से आएगा। जब तक हम डिमांड नहीं करेंगे, यहाँ पे डिमांड कहाँ से निकल करके आएगी? यहाँ तो प्रोडक्शन नहीं होगा ना। अगर आप बाजार से चीजों की डिमांड नहीं करेंगे तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस क्यों करेगा? फिर जब हम ये पैसा जो हमने यहाँ से कमाया वो हम खर्च करेंगे, फिर से जनरेशन फेज होगा, क्योंकि हमने यूज अप कर लिया उन चीजों को, अब और चीजों की डिमांड बढ़ रही है ना? फिर जनरेशन करा जाएगा गुड्स और सर्विसेज का, फिर जिन लोगों ने प्रोडक्शन किया उनको पैसा मिलेगा उसके बदले, फिर जिनको पैसा मिलेगा वो फिर से उस पैसे को खर्च करेंगे, फिर जनरेशन। तो ये सारा का सारा जो इनकम एक जगह से दूसरी जगह पर घूमती जा रही है, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। It is having 3 phases. First is generation phase, second is a distribution phase, and third one is the disposition phase. समझ में आई बात? Very important concept. Just mark it, circular flow and the 3 phases of the circular flow of the income. Here now the next concept that we are starting is the stock and flow. अब यहाँ पर अलग-अलग ये concepts आएंगे जो कि आपके सब मैक्रोइकोनॉमिक्स में यूज होंगे, जरूरी हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड हो। स्टॉक एंड फ्लो। बच्चों स्टॉक क्या होता है? जब भी हम किसी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। ओके, when any quantity is measured, any variable is measured at a particular point of time, it can be measured at a particular point of time, is known as the stock concept। जैसे कि आपकी वेल्थ कितनी है, रोज तो नहीं बदल रही है वेल्थ, संपत्ति आप रोज तो नहीं खरीद रहे हैं ना। हाँ, इनकम दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि इनकम आपकी रेगुलर आती है। तो स्टॉक वो होता है यानी कि जिस कॉन्सेप्ट को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकते हैं वो कहलाता है स्टॉक कॉन्सेप्ट। जैसे कि आपकी बैंक बैलेंस कितना है, आपके घर में ओवरहेड टैंक में कितना पानी है, आपके घर में इस समय कितना गेहूं रखा है, कितना आपके घर में चावल रखा है, कितना आपके घर में चीनी रखी है। स्टॉक कॉन्सेप्ट है यानी कि जिसको आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द स्टॉक। The other one is the flow variable. Flow variable means when any quantity can be measured during a period of time. It is not able to be measured in a point of time, is known as a flow concept. जैसे कि अगर आपका ओवरहेड टैंक फिल हो रहा है, टाइम लगेगा उसको भरने में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है इसको बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। या उस पानी में या उस टैंक में से अगर लीकेज हो रही है या उसमें पानी आप यूज कर रहे हैं दिन भर ना, तो वो क्या हुआ? फ्लो कंसेप्ट। आपकी इनकम, आपकी फैमिली इनकम, ऐसा तो नहीं एक दिन की इनकम काउंट होती है, एक महीने की इनकम है, तो दैट इज अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ओके, सम मोर एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल द कंजम्पशन ऑफ शुगर इन योर फैमिली। सपोज करिए आपके घर में एक महीने में 10 किलो चीनी लगती है। अब ऐसा तो नहीं है हर रोज 500-500 ग्राम लग रही है,
कि हर रोज 300-300 ग्राम लगे, ऐसा होता है? किसी दिन ज्यादा लग जाती है, किसी दिन नहीं लगती है, किसी दिन कोई मीठी चीज बन गई तो ज्यादा लगे, किसी दिन नहीं हुआ तो सिर्फ चाय में यूज हुआ है, बिल्कुल भी नहीं यूज हुई। तो हम ये नहीं कह सकते भैया रोज इतनी इतनी यूज हो रही है। So the quantity that can be measured during a period of time is known as flow concept, and the quantity that is measured during a point of time is known as stock concept. And साथ ही में आपने ये भी चीज देखनी है, आपको इसकी डेफिनेशंस भी पूछ सकते हैं एग्जाम्स में, और साथ ही में आपको कुछ वेरिएबल दे सकते हैं, आपसे कहेंगे बताइए ये स्टॉक है या फ्लो है, या फिर स्टॉक है तो क्यों है स्टॉक, और फ्लो है तो ये फ्लो क्यों है। So the circular flow is of two types. First is real flow and the other one is money. Real flow and the money flow is known as comes under the heading types of the circular flow. Just mark the definitions. Real flow refers to the flow of goods and services from household to firms, and the corresponding flow of goods and services from firms to household is known as the real flow. Real flow को हम nominal flow भी physical flow भी बोलते हैं। okay? यानी कि मेनली बच्चों हमारे दो सेक्टर्स काम करते हैं पूरी इकोनॉमी को रन करने के लिए। वैसे गवर्नमेंट भी है, फाइनेंशियल सेक्टर भी है और एक्सपोर्ट का विदेशी सेक्टर भी है, लेकिन जनरली हम इकोनॉमी को रन करने के लिए क्लोज इकोनॉमी में दो सेक्टर्स मानते हैं, हाउसहोल्ड और फर्म्स। फर्म्स प्रोडक्शन करते हैं और हाउसहोल्ड कंजम्पशन करते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। फर्म्स में जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हाउसहोल्ड से निकल करके तो आए हैं, फर्म से अपने आप के यहाँ तो है नहीं, और फर्म्स जो चीजें प्रोड्यूस करेगी वो कौन यूज करेगा, हाउसहोल्ड यूज करेंगे। हाउसहोल्ड यहाँ से पैसा कमाएंगे और फिर वहीं पर ही खर्च कर देंगे। ये डिपेंड करता है कोई कहाँ काम कर रहा है, कोई कहाँ काम कर रहा है, कोई किसी तरीके से पैसा अर्न कर रहा है तो किसी तरीके से पैसा अर्न कर रहा है। तो रियल फ्लो का मतलब होता है यानी कि हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, फैक्टर सर्विसेज देता है, और बदले में फर्म्स क्या देता है, गुड्स एंड सर्विसेज। इसको बोलते हैं रियल फ्लो। एक्चुअल में तो हम काम कर रहे हैं, उसके बदले में गुड्स और सर्विसेज मिल रहे हैं, बट this process doesn't work easily if the interference of money is not there. तो इसलिए जो दूसरा पार्ट है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो में वो क्या है, मनी फ्लो। हमने जो फैक्टर सर्विसेज दी हमें उसके बदले में गुड्स और सर्विसेज नहीं मिले, हमें उसके बदले में क्या मिला, पेमेंट मिला। और जो फर्म से हाउस होल्ड को गुड्स और सर्विसेज दी उसके बदले में फर्म्स को क्या मिला, पेमेंट मिला, मनी मिला। तो इस फ्लो को स्मूथली चलाने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर मनी को यूज किया जाता है, लेकिन असलियत में बेटा कोई भी पैसे को नहीं खाता है, हर कोई कंजम्पशन करता है सर्विसेज का, गुड्स का, लेकिन उस ट्रांजैक्शंस को इजी करने के लिए देयर इज द यूज ऑफ मनी व्हिच इज नोन एज मनी फ्लो, एंड मनी फ्लो इज आल्सो टर्म्ड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द रियल फ्लो। क्योंकि रियल फ्लो में क्या है, गुड्स और सर्विसेज ये चीजें एक्सचेंज हो रही हैं, जबकि ये सब चीजें किसके थ्रू एक्सचेंज हो रही है इजिली, विद द हेल्प ऑफ द मनी। इसलिए उसको जो है उसका अपोजिट भी बोला जाता है मनी फ्लो को, रियल फ्लो का।